भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्रि का पावन अवसर देखिए 16 अप्रैल को नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो आ गई है। जी हाँ भक्तों, बस आने ही वाली है अष्टमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वैसे तो नौ दुर्गा के सारे 9 के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, लेकिन जो अष्टमी की तिथि होती है वो सबसे खास मानी जाती है। आपको माँ महागौरी का ये उपाय करना है और आपको जो भी चाहिए मनोकामना, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी, अवश्य रूप से पूरी होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा उपाय करना है, 16 अप्रैल अष्टमी के दिन कौन महिलाएं हैं जो व्रत हैं नहीं हैं उनको कौन सा उपाय करना है, जितने भी पुरुष हैं मतलब टोटल मिला के सबको कौन सा उपाय करना है, सारा आपको बताने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगी। देखिए, जो अष्टमी की तिथि है उसमें आपको क्या करना है पूरा बताऊंगा। इसके पहले जो पिछले साल मतलब जब चैत्र नवरात्रि थी 2023 में, तो गुरुदेव की, जैसे कि आपको पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो पिछले साल की बात है कि जब गुरुदेव की कथा हो रही थी चैत्र नवरात्रि से पहले, तो बहुत सारे लोग क्या है पहुंच गए, लाखों की भीड़ पहुंच गई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ पहुंच गई तो एक चीज़ आपको और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। किसकी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है, मतलब अलग अलग तरह की सबकी मनोकामना थी और सब यही मनोकामना मांग रहे थे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि नहीं पूरी हो रही तो ये उपाय आप अवश्य रूप से करिए। अब देखिए, इसको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये जो मैं मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रहा हूँ इसको आपको 2 दिन में करना है। मतलब आप सप्तमी को रात को कर लीजिए और अष्टमी की सुबह को कर लीजिए। तब आपको करना क्या है, देखिए, आपको रात को मतलब जब आप सोने से पहले जब आप पूजा पाठ करें तो एक कलश ले लीजिए जो कि तांबे का लोटा होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे लेते हैं जो कि गलत है, आपको स्टील के लोटे नहीं तांबे के लोटे लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलश बना लेना है, थोड़ा सा आपको चावल डाल देना है और 3 बेलपत्र डाल देना है उसी लोटे में। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं बेलपत्र लेने में कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, रात को उसको रख देना है, अपनी जो भी इच्छा है मनोकामना है वो मांग के। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जब सुबह आप उठेंगे नहा धो के जब आप पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आपको वही लोटा उठाना है और लेके कहाँ पहुँच जाना है, सीधे नीम के पेड़ के नीचे। नीम का पेड़ आप जानते हैं ना, बस आपको नीम के पेड़ का, जो नीम का पेड़ होता है ना, बस उसके नीचे आपको पहुंच जाना है और क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, कहाँ, नीम के पेड़ में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि में स्वयं माता दुर्गा उस नीम के पेड़ में प्रवेश करती है और 9 की 9 दुर्गा उसमें प्रवेश करती हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर धन हमारे जीवन में आ काहे नहीं रहा। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया। अब देखिए, धन प्राप्ति के उपाय में आपको चाहिए क्या,
इस उपाय में आपको चाहिए, आपको आम के पत्ते चाहिए। आम के पत्ते आप जानते हैं ना, ठीक, बस आपको आम के पत्ते चाहिए। कितने आम के पत्ते चाहिए? 11। अब ठीक देखिए 11 लेने हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब आम के पत्ते लेंगे तो वो क्या करेंगे, टेरी ले लेते हैं। जो टेरी होती है ना वो ले लेते हैं। तो आपको टेरी नहीं लेना, आपको क्या लेना है, आम के पत्ते अलग अलग करके लेने हैं। मतलब ठीक अलग अलग करके ले लीजिए, एक एक तोड़ तोड़ के ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खंडित चीज़ें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। ठीक, अब आपको देखिए करना क्या है। आपने क्या किया, ये उपाय आपको करना कहाँ है, शिव मंदिर में करना है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है ना। अब आपको करना कैसे है, देखिए आपने पत्ते ले लिए। अब जैसे हम लोग गड्डी बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ऐसे आपको आम को पत्तों को क्या करना है, एक के ऊपर एक रख लेना है। ठीक, रख लिया। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, कच्चा सूत जो होता है, तो कच्चा सूत से आपको बांध लेना है। उसी आम के पत्तों को कच्चा सूत से क्या कर लेना है, बांध लेना है। ठीक, अब बांध लिया, वो गड्डी बन गई। अब देखिए 2 भाग हो गए, एक साइड पत्ते का हो गया, एक साइड डंडी का होगा। तब आपको करना क्या है, जो डंडी वाला भाग है उसको आपको शहद में डुबोना है। क्या डुबोना है, जो डंडी वाला भाग है उसको आपको शहद में डुबोना है। ठीक, डुबो दिया। अब डुबोने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप उसको शहद में डुबो देंगे तो ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि जो शिव मंदिर का होता है और उस शिव मंदिर में मतलब जलाधारी कहाँ होती है, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है अपनी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना है मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक, ये दूसरी थी। अब जो हमारा तीसरा है, अगर आपकी कोई भी पुरानी से पुरानी मनोकामना है जो कि नहीं पूरी हो रही, तो अब आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय में आपको क्या करना है, देखिए आपको लेना है एक लाल फूल। ये अष्टमी की सुबह सुबह आपको कर लेना है, ठीक ना। आपको लेना है एक लाल फूल, चाहे आप गुलाब का ले लें चाहे गुड़हल का, और लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा कहाँ, आपको माता रानी के मंदिर जो भी आपके आसपास होगा माता रानी के मंदिर पहुँच जाइए। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, माता रानी के चरणों पे, मतलब जो माता रानी का पैर होगा, चरण होगा, वहाँ आपको वो फूल रखना है, अपनी मनोकामना मांगना है एक नाम लेके। माता रानी का जो 8वां दिन होता है महागौरी का, आपको उनका नाम लेना है और वो फूल रख देना है, अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, जितना महत्व महाशिवरात्रि का होता है, उससे कई ज़्यादा महत्व नवरात्रि का होता है, क्योंकि 9 देवियाँ हमारे मतलब सनातन धर्म में आती हैं और आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं।